Hello everyone. Today we will going to discuss about classification of system. आज के लेक्चर में हम सिस्टम के क्लासिफिकेशन को देखेंगे। सिस्टम को और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए उसी 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, सेकंड है ओपन और क्लोज सिस्टम, थर्ड है मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। फर्स्ट हम देखते हैं फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम को। एक सिस्टम डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बनता है। फिजिकल सिस्टम ऐसी सिस्टम का ग्रुप होता है जो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, जिनका फिजिकली एग्जिस्टेंस होता है। यह टेंजिबल और विजिबल होते हैं। टेंजिबल ऐसी चीज़ होती है जिसे आप देख सकते हो, टच कर सकते हो और काउंट कर सकते हो। फिजिकल सिस्टम को स्टैटिकली और डायनेमिकली 2 तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है। स्टैटिक सिस्टम का अगर हम एग्जांपल लें तो आप बैंक सिस्टम को समझ सकते हो। बैंक सिस्टम में बहुत सी वस्तुएं होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसे आप फिजिकली टच कर सकते हो, जैसे टेबल, कुर्सी, कंप्यूटर एट्सेट्रा। ये सभी बैंक की डॉक्यूमेंटेशन में यूज़ में लाई जाती है। साथ ही इन फिज़िकल जो चीज़ें हैं उन्हें आप यूज़ कर सकते हैं अदर कंपोनेंट की तरह। देन हम बात करते हैं डायनेमिक सिस्टम की। कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ कर कई तरह की रिपोर्ट, कस्टमर का डेटा आदि जनरेट किया जाता है। इस तरह के डेटा, रिपोर्ट, प्रोग्राम एट्सेट्रा सभी यूज़र्स के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। सपोज़ हमारे पास में 3 यूज़र है। फर्स्ट है यूज़र 1, सेकेंड है यूज़र 2 एंड है हमारे पास में लास्ट यूज़र 3। यूज़र 1 का जो रिकॉर्ड है वो यूज़र 2 से डिफरेंट होगा, क्योंकि हर एक पर्सन का अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी डिटेल होती है जो कि एक दूसरे से क्या होती है, डिफरेंट होती है। इस तरह से ये जो डेटा हुआ वो क्या हो रहा है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, इसलिए इसे हम किस तरह का सिस्टम कहेंगे, डायनामिक सिस्टम कहेंगे। फिर होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। इस तरह के सिस्टम को फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं कहा जा सकता है, यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम है वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। किसी सिस्टम में 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट के बीच का फार्मूला आदि इस कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल के लिए बैंक सिस्टम में किसी कस्टमर की लोन की इंटरेस्ट की कैलकुलेशन एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम में आती है। इस तरह की फार्मूला, एल्गोरिथम या मॉडल फिजिकल सिस्टम की एग्जिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी काम को एक मॉडल के रूप में बनाने से सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश होता है और उनके बीच के रिलेशनशिप को हम समझ सकते हैं। देन आता है हमारा ओपन एंड क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम ऐसे सिस्टम है जो बाहर के इन्वायरमेंट से कंप्लीटली इंटरेक्ट करते हैं। ये सिस्टम इन्वायरमेंट से इनपुट लेते हैं और उसे आउटपुट जनरेट करते हैं। इस सिस्टम का रिलेशन इन्वायरमेंट से होता है, इसलिए जब इन्वायरमेंट चेंज होता है तब सिस्टम आउटडेटेड, लेबल्ड हो जाते हैं। देन आता है हमारा क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो बाहर के इन्वायरमेंट से कोई रिलेशन नहीं रखता। इन्वायरमेंट में आने वाला कोई भी चेंज इसको इफ़ेक्ट नहीं करता है। क्लोज सिस्टम बहुत रेयर यूज़ होते हैं। देन लास्ट आता है हमारा मैन मेड सिस्टम। मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ इंफॉर्मेशन को रिसीव करने, स्टोर करने एंड सेंड करने के लिए किया जाता है। हमने बैंक का एग्जाम्पल देखा, जहाँ पर यूज़र से रिलेटेड क्या होती है, इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। बैंक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ये सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, एक स्टोरेज डिवाइस में जाकर स्टोर कर दी जाती है। जब भी यूज़र किसी भी चीज़ के लिए क्वेरी करता है तब इस इंफॉर्मेशन सिस्टम में से उसे क्या कर दिया जाता है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसे सर्च करके उसका डिज़ायर आउटपुट उसे रिटर्न कर दिया जाता है। ये सब कुछ
कब पॉसिबल है? जब यूज़र के डेटा को हमने क्या किया हो, किसी एक प्लेस पर स्टोर किया हो, और जिस प्लेस पर हम उसे स्टोर करते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्टोरेज डिवाइस, जहाँ पर हम यूज़र के डेटा को स्टोर करते हैं और ज़रूरत आने पर उस डेटा को हम यूज़ करते हैं। आई होप इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड अदर सिस्टम के बारे में आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।